50% डाउन सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस आ चुके हैं जिनमें हमने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को डिस्कस किया जो 50% या फिर उससे ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। ऐसे में इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले मुथूट फाइनेंस को। मैक्सिमम लोग उस कंपनी के बारे में जानते हैं, लेकिन पिछले 1 साल या फिर 2 साल में जब से मार्केट ने टॉप बनाया अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इनके रिजल्ट में अप्स एंड डाउन रहे, उसके बाद अभी क्या सिनेरियो है फंडामेंटल वाइज प्लस टेक्निकल वाइज, ये हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। हर दिन एक वीडियो हम पोस्ट करेंगे। बात करें सबसे पहले मुथूट फाइनेंस के बारे में जानते हैं, लेकिन जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उस ग्रुप की और कौन कौन सी कंपनियां हैं ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही आपका काम, इतने में आपका काम खत्म नहीं हो जाता बाय एंड सेल में। बात करें इसके डाइवर्सिफाइड जो बिजनेस है क्या क्या है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस तो आप जानते हैं होल्डिंग कंपनी है, उसके अलावा भी मुथूट होम फिन इंडिया लिमिटेड ये भी एक कंपनी है, और बाकी सारे ये आपके सामने मुथूट मनी लिमिटेड, एशिया एसेट फाइनेंस, मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, ये सब इसी ग्रुप की कंपनीज़ हैं। तो ये आपके सामने है, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। किस फील्ड में ये कंपनीज काम करती हैं ये भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे ये तो मेन कंपनी होगी होल्डिंग, बाकी ये कंपनी के नाम और ये इसके किस सेगमेंट में, यानी लोन के सेगमेंट तो एक कंपनी काम करती है, लेकिन उसके अंदर भी यहाँ से आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा। बाकी ग्लिम्स की अगर हम बात करें 29 स्टेट्स हैं, उन सभी जगह इसकी प्रेजेंस बनी हुई है। यानी कुल मिला के कहें पैन इंडिया में इसकी प्रेजेंस बनी हुई है। कितने इस कंपनी के ब्रांचेस हैं ये आप देख सकते हो 4600 प्लस। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड ज्वेलरी कैप्ड एज अ सिक्योरिटी कितने टन, ये आप देख सकते हो 175 टन्स इन्होंने एज अ सिक्योरिटी इनके पास गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड इनकी कंपनी है, गोल्ड सिक्योरिटी का काम है इनका। एंड बाकी टीम मेंबर ये आप देख सकते हो, पैन इंडिया में प्रेजेंस देख सकते हो, और लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने मिलियन, ये भी आप चीज़ों को देख सकते हो। तो कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, और कितने कस्टमर को पर डे सर्व करते हैं ये भी आपके सामने है। और ये डेटा हम कब की बात करें 31 दिसंबर 2022 तक का डेटा है, उसके ऊपर हम ये सारी गणनाएं को हम लेके आ रहे हैं। डिजिटल सारी चीज़ें हो रही है, तो इस कंपनी ने भी डिजिटल जाने का फैसला किया, या फिर जो चीज़ डिजिटल नहीं थी उनको डिजिटल किया। जैसे कि लोन की अगर हम बात करें, लोन पेमेंट ऑप्शन थ्रू अगर हम बात करें, रीपेमेंट थ्रू ऑप्शन ये ऑनलाइन के थ्रू, तो पेटीएम, फ़ोनपे, जितने भी चीज़ें हैं जो पहले नहीं था, जो बहुत बेसिक है, जो सारी चीज़ें सारी कंपनीज करी रही हैं, सारे बिजनेस करी रहे हैं, वो इन्होंने किया। पॉस टर्मिनल लगाए हैं, डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी दी है, यानी कि लोन के रिगार्डिंग। तो ये हैं कुछ इनके इनिशिएटिव्स। बाकी सारी न्यू इनिशिएटिव आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों कंपनी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि मुथूट एक रिनोन नाम है और ये गोल्ड लोन के बिजनेस में काम करता है एंड ऑल दिस। बात करें 1 साल में इसने -22% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 1-2 साल में मार्केट ने भी कोई खास रिटर्न नहीं दिए, लेकिन इंडेक्स तो वही है, लेकिन स्टॉक्स में भारी पिटाई हुई है। अगर 2 साल की बात करें -10 और 3 साल में 48% के पॉजिटिव रिटर्न अभी भी बचे हुए हैं -22 होने के बाद भी। तो ये है इसके करंट का सिनेरियो। आगे हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे हैं इसके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें ये पिछले 2022 का कंप्लीट हिस्ट्री है आपके सामने क्वार्टरली वाइज, तो आप देख पाएंगे सेल्स कैसे हुई थी 2670, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में डिप आया था और डिप आया था अगले क्वार्टर में, और यहाँ पे जाके थोड़ी रिकवरी अब होने लग गई, यानी कि उसी लेवल के आसपास दिसंबर में रिकवरी हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के चारों क्वार्टर में हमें क्या समझ में आया, नंबर फ्लैट है, जहाँ से शुरुआत हुई थी 670 से 660 के आसपास आए चारों क्वार्टर में, इसीलिए आपको इसके शेयर प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है अपसाइड की तरफ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी मेन काम से 2220, और यहाँ 2 ये बीच में कितने कम हो चुके थे आप देख पा रहे होंगे, अभी भी उस लेवल से नीचे ही है, तो नंबर ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर नीचे ही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 960 से 902 के आसपास, बीच में 800 के आसपास भी चले गए थे। तो ये है इसके बिल्कुल फ्लैट या फिर डिप ही आपको देखने को मिल रहा है इसके क्वार्टरली वाइज। ईयरली में देखें तो यहाँ पर कुछ पिक्चर अलग नज़र आएगी। ईयरली हम कब से बात कर रहे हैं, मार्च 2020, 21, 22, और अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है, आजकल में आ जाएगा, तब आप देखेंगे कि किस तरह से रिजल्ट रहेगा। तब तक आप ये देख सकते हैं 8000 था प्लस 2020 में, फिर इसमें इंप्रूवमेंट आया 10 से प्लस 11 प्लस, और अभी TTM तक का डेटा है। तो लेट्स सी इस साल कैसा आता है। ईयरली में कंपनी अच्छा परफॉर्म करी, ये आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ये आपको बार के फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन पिछले 2 साल से बिल्कुल फ्लैट। बाकी इस साल का तो आपके सामने आ ही जाएगा इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद। ये है नेट प्रॉफिट की बात करें 3000 था, 3007 प्लस, 39 प्लस और 35 के हम अभी बात करें, इस क्वार्टर के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है इसके नंबर जो आपको देखने को मिल रहे हैं। ईयरली में कंपनी अच्छा ही कर रही है, या फिर ये कि बहुत बुरा नहीं कर रही है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ किस तरह से इसने डिप किया है पिछले 1 साल में। 5 साल के 14% में इसकी इनकम जो हो रही थी ग्रो हो रही थी, 3 साल के बाद का 17 और 1 साल में 5। साफ आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से बिजनेसेस में डिप है इन्फ्लेशन की वजह से। यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन, सब चीज़ को अगर आप जोड़ लें, कोविड का इम्पैक्ट, बिजनेस में इम्पैक्ट, उसके बाद ये नंबर आपको दिखा रहा है पिछले 1 साल में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें जो 27 था, 3 साल में 26 था और 1 साल में ये आ चुका है सीधा 6 के आसपास। तो यही वो रीज़न है जिसके वजह से हर कंपनी के शेयर प्राइस में आपको अच्छा कट देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें ROE एंड ROC के बारे में, जो 5 साल में 25 था, यहाँ पर 25, 26 और अभी आया है 23 के आसपास। तो कुल मिला के ये तो उसी लेवल के आसपास है। लेकिन ROCE की बात करें, इसमें आपको डिप देखने को मिला 16, 15, 14 के आसपास। ऑल्दो अभी भी ठीक ठाक या फिर ओके के लेवल पर अभी भी है इसका ROCE, लेकिन आने वाले टाइम में ये देखना होगा किस तरह से इम्प्रूव करती है कंपनी। अभी भी एक डिसेंट लेवल के आसपास है। अगर हम बात करें होल्डिंग, मेजॉरिटी जो होल्डिंग है वो है प्रमोटर के पास 73+, FIs के पास है 10 और DIs के पास है 12। तो कुल मिला के जो स्मार्ट मनी जिसने हम FIs DIs बोलते हैं, इनको मिला के हैं इनके पास 22% के आसपास और मेजॉरिटी है प्रमोटर के पास। बस हैरानी है पब्लिक यानी अच्छी कंपनी है, उनके पास सिर्फ 4% के आसपास है, जबकि पब्लिक को इन कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। पब्लिक का नज़र कहाँ है? अगर आप यस बैंक उठा के देखेंगे, आइडिया उठा के देखेंगे या फिर पेनी स्टॉक या फिर अंडर 50, वहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग होती है 22%, 25%, 30%। यानी कि ये जो अच्छी बात नहीं है। पब्लिक को अपना जो मनी है वहाँ पार्क करना चाहिए जहाँ स्कोप है या फिर जहाँ स्मार्ट मनी या फिर प्रमोटर की होल्डिंग है। बाकी हम सभी की अपनी अपनी राय। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं रखा है, 0 प्लेसिंग है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। 4 म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है एज ऑफ नाउ का, ये रिसेंट का डेटा है। SBI का पहला फंड है जिसका नाम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 5.64, अच्छी होल्डिंग है। दूसरे अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल 2.93, क्लोज टू 3% की होल्डिंग है। थर्ड फंड है ICICI प्रूडेंशियल SBI फोकस्ड, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग, सॉरी ये है SBI ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इनका है 2.35 और उसके बाद SBI का। तो कुल मिला के 2 फंड हैं SBI के और 2 है SBI के, 2 ICICI के, जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। कितना किया है ये आप इन नंबर्स को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। आगे बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन के, सबसे पहले अगर हम बात करें करंट के जो इसके मार्केट कैप है वो है 42,105 CR के आसपास, जो एक अच्छा है, लार्ज कैप है। वहीं अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड, कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। इस कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो उस हिसाब से देखा जाए क्लोज टू टाइम 2% यानी 1.91 के आसपास ये डिविडेंड डिक्लेयर करती है। EPS है 19, ईयरली बेसिस पे हम बात कर लें जो अच्छा है। एंड इंडस्ट्री पी चल रही है 36 और इसका चल रहा है 11 के आसपास, यानी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन के आसपास अभी चल तो रहा है। अब बात करते हैं टेक्निकल वाइज कितना अच्छा तो हमने वर्ड यूज़ कर लिया। इसका आपके सामने जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है पूरा इतिहास है, यानी 2012 ये है, उससे आखिरी महीने 2011 के आखिरी में कंपनी लिस्ट हुई, तब से डेटा अभी तक का आपके सामने है। इस बीच में सभी करेक्शन आपके सामने है। ये कोविड का करेक्शन है, मंथली के टाइम फ्रेम में हम बात करें, यानी हर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। कोविड के लो के बाद ये था 600 के आसपास, ये था 600, उससे भी नीचे आया था और क्या इसने हाई लगाया था वो आपके सामने है। अभी जाके एक अच्छा करेक्शन फिर से आपको देखने को मिल चुका है। ओवरऑल अगर देखे जाए इस लो से, यानी कि जब से लिस्ट हुआ और जब से उसने टॉप बनाया 2021 में, तो तब से लेकर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने रिटर्न दिए 2248% का इसने रिटर्न दिए हैं। ये यहाँ तक, हाँ अब क्या इतना करेक्ट हो चुका है। अगर हम इसको देखने की अब कोशिश करें 2023 में क्या इसमें सिनेरियो बन रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये था इसका कोविड का हाई, ये था इसका कोविड का लो, उसके बाद कोविड का हाई इसने ब्रेक किया और एक अच्छा रनअप दिखाया। फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, वीकली के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और एक अच्छा करेक्शन हमको देखने को मिला। अभी जो इसने रिसेंट में टच किया बिल्कुल कोविड के हाई, ये देख रहा है, ये कोविड यानी कोविड का हाई अब इस शेयर के लिए करेगा सपोर्ट का काम और कर भी रहा है। रफली 900 के आसपास वो प्राइस निकल के आ रहा है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
अभी अगर हम बात करें 900 से शेयर चल के अभी एज ऑफ नाउ 1050 के आसपास आ चुका है। और अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम में देखें तो इसके ट्रेंड लाइन में भी हमको ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है। तो ऐसे में एक ऐसा कैंडिडेट आ चुका है जहाँ पे गोल्ड तो महंगा है ही, लेकिन इस शेयर के वैल्यूएशन काफ़ी महंगे नहीं है एज ऑफ नाउ, यानी उन लेवल के आसपास आ चुका है जहाँ पर हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को ढूंढते हैं, या फिर जो अच्छे करेक्ट हो के अच्छे सपोर्ट के आसपास अच्छे फंडामेंटल्स भी हैं, उन शेयर की अगर हम बात करें तो ये शेयर वहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सा इसमें रिवर्सल जब हमको देखने को मिला तभी इसको लेके आए, ना कि 900 जैसे इसने टच किया उसी दिन ये वीडियो पोस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जब इसमें थोड़ा सा हमको स्ट्रेंथ देखने को मिली है तभी आप सभी के सामने लेके आए। यानी कि जो 50% की सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक ऑलमोस्ट 47 के आसपास, यानी क्लोज टू 50% डाउन हो चुका था, अभी थोड़ा रिकवर हो चुका है। अभी भी आप देखेंगे कितना रिकवर हो चुका है। ये है करंट प्राइस और ये है इसका रिसेंट का, इससे ऊपर तो हम बात ही नहीं कर रहे, यानी इतना अभी भी पोटेंशियल इसमें बचा हुआ है। बाकी आपकी स्टडी रहेगी, लेकिन क्या ये एक ही दिन में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको एक दिन नहीं लगा, 1 साल लगा है। शेयर गिरते तेज़ हैं, बढ़ते और धीरे हैं, तो यानी 1 साल गिरा है तो हो सकता है 1.5 साल, पौने 2 साल या 2 साल भी लग जाए, लेकिन ये यहाँ तक जाने के पूरा इसमें पोटेंशियल है, या फिर जिसे हम बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे का टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और ये वही ट्रेंड लाइन है जिसको उसको ब्रेक करके ये ऊपर बढ़ना शुरू किया है। 900 से अभी थोड़ा ऊपर आ चुका है, इसलिए शेयर आपका प्राइम फोकस पर रहना चाहिए। इसका रिजल्ट आ जाए तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि जो कन्फ्यूज़न है ना शॉर्ट रन में, जैसे इन्फोसिस में हमने कल देखा कि 12% का कट लगा एक ही दिन में, 11% का कट लगा, मतलब शेयर डाउन हुआ है। तो इसीलिए ये इन छोटी छोटी जो शॉर्ट रन में हमको जो पैनिक बाइंग या फिर पैनिक सेलिंग देखने को मिलता है, उससे आप बच सकते हैं। एक बार रिजल्ट कंफर्म हो जाए देन उसके बाद आप इसको रडार पे रख सकते हैं। कभी भी इन लेवल के आसपास अगर वापस आता है 1000 या फिर उसके 950 के आसपास, अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं और मार्केट पनिश करता है तो वापस आपके रडार पर रह सकता है। अदरवाइज अभी जिस लेवल के आसपास है अट्रैक्टिव है, किसी भी डिप में मिलता है आपके रडार पर रह सकता है। तो हमने मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर अप करने की कोशिश की। इसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरी रह गए कॉमेंट पर हम डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।